बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उनके पिताजी को गाली दीजिए, आप उनके पिताजी को गाली दीजिए। तो क्या गाली देने के लिए सदन बना है क्या? मर्यादा का क्या मतलब है? आप विरोध कीजिए, विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन किसी के बाप को गाली देना, किसी के माँ को गाली देना, यह विरोध करने का तरीका है। इससे पूछना चाहता हूं कि 2005 से पहले वो नंगा रहे थे क्या? वो कभी नंगा घूमते थे, नंगा राजनीति करते थे क्या? जब 1999 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, नंगा मुख्यमंत्री बने थे क्या? रेल मंत्री बने थे तो नंगा रेल मंत्री बने थे क्या? मैं पूछ रहा हूं उनसे। वो तो बार बार बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कपड़ा लोग नहीं पहनता है, कपड़ा लोग नहीं पहन रहा है। क्या 2005 के बाद वो राजनीति शुरू किए हैं क्या? अरे तो 35% आरक्षण लागू किए हैं महिलाओं को, स्टेज पर महिला को भर पजाकर पकड़ लेते हैं। नहीं बुझा रहा आपको? नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में और हमारे साथ हैं न्यू छोटे मुखिया के संपादक सर। तो जो ये लगातार सदन में जो घटना वो घट रही है और किस तरह से बातें कही जा रही है, क्या सरासर गलत है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। और जो सदन है वो लोकतंत्र की मंदिर है, और आज के जो नेता लोग अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं। उनको पता नहीं है कि सत्ता के लोभ में बैठे कहाँ हैं। वो शायद भूल चुके हैं अपने सत्ता के लोभ में कि जिस मंदिर से पूरे बिहार का योजना तैयार होता है, जिस मंदिर से पूरे बिहार का विकास का योजना तैयार होता है, और वहाँ पे बैठ के जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को। जिस तरह का प्रयोग आज तू मैं पर उतर गया, क्या जनता इसीलिए उसको उस सदन में भेज रहा है? ये चीज नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को कि जिस तरह से वो सदन में बैठ के तू में कर रहा, इसके लिए जनता चुनी है क्या? ये भूल गए हैं मर्यादा वो लोग। जनता इस बार बताएगी कि मर्यादा क्या होता है। लगातार बार तो दोनों तरफ से हो रही है सदन में। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उनके पिताजी को गाली दीजिए, आप उनके पिताजी को गाली दीजिए। तो क्या गाली देने के लिए सदन बना है क्या? मर्यादा का क्या मतलब है? आप विरोध कीजिए, विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन किसी के बाप को गाली देना, किसी के माँ को गाली देना, यह विरोध करने का तरीका है। और काले कपड़े पे भी बहुत सवाल उठाए थे। अरे बिल्कुल, काहे नहीं उठाएंगे? जब उनका विरोध करने का तरीका ही जब गलत है तो काला क्या? वो तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता है क्या? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि 2005 से पहले वो नंगा रहे थे क्या? वो कभी नंगा घूमते थे, नंगा राजनीति करते थे क्या? जब 1999 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, नंगा मुख्यमंत्री बने थे क्या? रेल मंत्री बने थे तो नंगा रेल मंत्री बने थे क्या? मैं पूछ रहा हूं उनसे। वो तो बार बार बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कपड़ा लोग नहीं पहनता है, कपड़ा लोग नहीं पहन रहा है। क्या 2005 के बाद वो राजनीति शुरू किए हैं क्या? और वो भी बोल रहे लगातार कि जो महिलाओं को 35% आरक्षण हमारे सत्ता में आने के बाद ही लागू हुआ है। अरे तो 35% आरक्षण लागू किए हैं महिलाओं को, स्टेज पर महिला को भर पजाकर पकड़ लेते हैं। नहीं बुझा रहा आपको? ये चीज आप लोग नहीं देख रहे हैं कि महिला को जाकर कहते हैं इससे पहले कपड़ा पहनते थे तो उनकी माँ बेटी नंगे घूमता था क्या? कहीं ना कहीं वो तो सत्ता के लिए ना हो रहा है। नहीं, आप आरक्षण दे रहे हैं, आप कहना कि हम महिला को आरक्षण दे रहे हैं और महिला को अपमान कर रहे हैं, कहीं भर पजाकर पकड़ रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी जो मर्जी होता है से आप बोल दे रहे हैं महिला के प्रति। आपका शब्द का कोई लगाम नहीं है, बेलगाम होते जा रहे हैं। क्या मतलब है? वो तो शुरू से सुशासन की सरकार चलाते आ रहे हैं और योग पुरुष के नाम से वो जाने जाते। बिल्कुल सुशासन है, उसी को तो सुशासन बोलते हैं। आज जो सुशासन है, आप पूछिए उस आशा से, आज जो सुशासन है पूछिए उस सेविका से, आज वो सुशासन है उस महिला से पूछिए जो फ्री में आज स्वास्थ्य कर्मी के काम के नाम पे भर दिन बाजार में घूमती है, 1 रुपया की आमदनी नहीं होता है। पता नहीं आज जो महिला पर अजलंक लगी है, जब उनकी औकात नहीं था आशा को बहाली करके तनख्वाह देने का, तो फिर घर से महिला को बाहर काहे निकाल दिए? यही तो सुशासन बाबू है। आज जो बलात्कार की संख्या बढ़ गई है, आप जोड़ लीजिए ना, 2005 से पहले आप डाटा निकालिए, अब मीडिया में है ना, आप 2005 से पहले डाटा निकालिए कि कितने महिला की बलात्कार होता था, और अभी का डाटा निकालिए कि आज प्रतिदिन, हमको लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जो बलात्कार नहीं होता है। जाती दलित परिवार के लोगों को ये सुशासन की मतलब शासन झेलना पड़ रहा है। अरे भाई कैसे नहीं होगा? सबसे पिछड़ा दलित है, दलित के पास है क्या? दलित को आपने लोभ देके उस महिला को आप आशा में ज्वाइन करा दिए, जीविका दीदी बना दिए, आशा दीदी बना दिए, सेविका दीदी बना दिए। तनख्वाह क्या दे रहे हैं? आज के महंगाई रेट में आज अगर 15,000 से कम किसी के घर में आमदनी है वो कुछ नहीं है। वो समझिए कि माने रोज कमाता है रोज खाता है। 15,000 से कम की आमदनी है, क्या सरकार दे रही है? क्या आमदनी है आज?
कह रही है सरकार सुशासन और बाबू। चिराग पासवान भी तो लगातार विधानसभा को लेकर विवाद में घिरे हुए हैं। देखिए चिराग पासवान ये नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, सुन लीजिए, और वो बिहार के सत्ता में नहीं है। ये जो दोहरा नीति चलते हैं ना, दोगला नीति, तो चिराग पासवान जी चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सत्ता में एक तरफ से हम मलाई भी खाएं और दूसरे तरफ से हम विरोध भी करें। तो जो उनका जो विरोध करने का तरीका है और उनकी औकात नहीं है, वो सरकार से अलग चुनाव लड़ सकते हैं। वो फफरदरारी दे रहे हैं बिहार के जनता को, दिखा रहे हैं कि हम सरकार के विरोध कर रहे हैं। है औकात अलग चुनाव लड़ जाए? है औकात उनके पास लड़े? और जो अभी चौकीदार वफादार का जो चल रहा है गर्दनीबाग में धरना, उस पर भी वो बोलते आ रहे हैं कि उनके सपोर्ट में हम शुरू से लगातार हैं। अरे तो सपोर्ट है तो माने पटियावा से रिजाइन दे दीजिए जी, आप पार्टी से हट जाइए। आप वही पटियावा में है ना। आपकी बात अगर नहीं सुन रहा है लोग, सुनिए, नहीं सुन रहा है तो आप हट जाइए। ये तो वाली बात हो गई कि हम आपके भी साथ हैं, हम उनके भी साथ हैं, हम उनके भी सहानुभूति, गरीबों का सहानुभूति भी ले रहे हैं और सत्ता के मलाई भी चाव रहे हैं। आज अनाउंस कर दे उनको कीजिए भाई आप मुख्यमंत्री होंगे, देखिए बिहार से सब एकदम ठीक ठाक हो गया, चकाचक है। अरे वो तो सोच रहे हैं कि जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में मर गए, ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा हुआ है क्या? पर लगातार तो कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा में उनको अच्छा रिजल्ट मिला बिहार से। देखिए, तो बिहार की जनता ही ने पहुंचाई वहाँ एक पर। बात जान लीजिए, सीधा सीधा सवाल जान लीजिए। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे, याद कीजिए। इससे पहले 20 में विधानसभा वो लड़के अपने आप को आजमा लिए हैं, ठीक है ना। अब लोकसभा उनको लगा कि अगर गठबंधन में इतना लतियाया प्रधानमंत्री कि स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी के घर से निकाला, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक को तोड़ा गया, उसके बावजूद भी ये लतखोर बन के उसका जो प्रधानमंत्री है उनके ये हनुमान बने हुए थे, क्योंकि इनको डर हो गया था कि जब हम लोकसभा हार जाएंगे, क्योंकि अब हम कहीं का नहीं रहेंगे, वो जो हमारा घर मिला हुआ है दिल्ली में वो हमको हट जाएगा। इसीलिए ये लात खाते रहे ये अपने सीट बचाने के चक्कर में। और वो तो मोदी का कृपा है जो 6 गो सीट इनका जीता है, इनकी कोई कृपा नहीं है। विपक्ष को गाली देना यही धर्म है, यही धर्म है कि जनता के वोट से जीत के जाते हैं और जनता को आप जैसे कि दुख दे रहे हैं, यही आपका धर्म है। आप बलात्कार करवा रहे हैं, यही धर्म है। हत्या करवा रहे हैं, यही धर्म है। धर्म क्या है? क्या धर्म है? धर्म को हमको कोई आए मेरे साथ बैठे, धर्म का परिभाषा बताए कि क्या धर्म है। मंदिर बनने से धर्म है? क्या धर्म है? धर्म का क्या मतलब है? वो एक रोजगार है, धर्म नहीं है। जिनको जो करना है करे। हम लगातार बोलते रहेंगे कि मंदिर धर्म नहीं है, मंदिर एक व्यक्ति विशेष का व्यवसाय है, जिससे उसका रोजी रोटी चलता है, उसका परिवार चलता है, उसके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं, और जो भी मंदिर में दान करने वाले व्यक्ति है वो गेहूं के खेत में मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये भी तो बिहार के लिए आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है, मंदिर भी। अरे भाई, किसकी आर्थिक व्यवस्था है? बिहार की आर्थिक व्यवस्था है कि एक जाति विशेष का आर्थिक व्यवस्था है? ये पहले बताइए आप हमको। बिहार का आर्थिक व्यवस्था है या जाति विशेष का आर्थिक व्यवस्था है? जाति तो अलग अलग बटी हुई है बिहार में। मंदिर से क्या आर्थिक व्यवस्था अपने बिहार जो भी दान पुण्य होते हैं मंदिर में, कहीं ना कहीं ये तो आगे चलकर काम आता क्या होता है? उस दान पुण्य से कितने हॉस्पिटल बने हैं? जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं महावीर मंदिर, उनसे कई सारे संस्था चलती है पटना चलता है। कभी आप महावीर मंदिर में जाइएगा, जो संस्था उनके चलते हैं ना, कभी इलाज कराने के लिए जाइएगा, मैं आपको बताता हूं कि उसका फी लगता है 100 रुपया। डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर का फीस खाली 100 रुपया, बाकी दवाई मार्केट रेट, इलाज मार्केट रेट, आपका जांच मार्केट रेट, आपका अल्ट्रासाउंड मार्केट रेट। आप दे क्या रहे हैं भाई? क्या विकास है? आप चले जाइए कैंसर अस्पताल, मैं जाता हूं भाई, मैं जाता हूं। अब चलिए कैंसर अस्पताल में, मैं बताता हूं, सिर्फ एक डॉक्टर मात्र 100 रुपया में है, बाकी के जो कीमो चढ़ता है जनरल रेट, दवाई चलती है जनरल रेट, उसमें जो बेड दिया जाता है जनरल रेट। आप बोल रहे हैं कि हम वहाँ कहीं ना कहीं तो कहा जाता है कि आधे से ज्यादा कम रेट में वहाँ इलाज होती है, और जनता भी जानती है। ये बताइए, अल्ट्रासाउंड मार्केट में जैसे कि कितने में हो जाता है? 800 रुपया अभी आपका अल्ट्रासाउंड का रेट है, आपको महावीर मंदिर का 800 रुपया। और चलिए हम बाजार में 400 में आपको अल्ट्रासाउंड करा देंगे, चलिए मेरे साथ। बाजार से ज्यादा तुम वहीं पे हो, चलिए ना, हम गारंटी दे रहे कि हम 400 में अल्ट्रासाउंड करा देंगे। और अभी आप चले जाइए महावीर मंदिर में, 800 रुपया अल्ट्रासाउंड का रेट है। अगर रेट नहीं होगा, कोई भी आदमी इसमें से चल जाइए, और बाद हमारे यहाँ डेबिट के लिए पहुंच जाइएगा। छोटे मुखिया न्यूज हाजीपुर मेरा स्टूडियो है, आ जाइएगा। और बाद कहिए कि नहीं महोदय आप 800 बोल रहे थे, यहाँ तो 200 में हो रहा है। चले जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, न्यूज मुखिया के जो संपादक है उन्होंने लगातार बार किया और कहा कि जो सदन में इस तरह की गाली गलौज और अन्य भाषा का प्रयोग हो रहा है,
जरा सर गलती है। वो जनता का एक मंदिर है, वहाँ पे जनता की बात कर रखी जाती है, फिर भी लगातार विपक्ष और विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं। और क्या कुछ होता है जानिए और देखते हैं एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।